जय श्री राम जी। बेटे, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया था मैट्रिसेस। उसी के बिहाफ पे अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज द डिटरमिनेंट। बड़े गौर सुनना बेटा, चैप्टर का नाम है बेटे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, जिसमें से चैप्टर 3 जो है वो जर्नली 3 मार्क्स का आता है, 3 और 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू चैप्टर नंबर 3। लेकिन चैप्टर नंबर 4 को समझने के लिए चैप्टर नंबर 3 का ग्रिप में होना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर नंबर 3 ग्रिप में नहीं है देन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय द डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या है? प्रॉपर मीनिंग गौर सुनना, व्हेन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकल सकता है जो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल नंबर, जब कि स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगल नंबर में आप कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम एंड द कोफैक्टर्स। जब किसी भी एक रो, गौर सुनिएगा, जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स का यूज करते हुए, जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स का यूज करते हुए जब एक मैट्रिक्स को आप सिंगल नंबर में एक्सप्रेस कर देते हो देन इट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। क्लियर है? Whenever any square matrix is expressed in a single number by using all the elements of any of a row or any of column and the cofactors, then it is called the determinant। तो उसे आप क्या बोलते हो? डिटरमिनेंट बोलते हो। डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? दोबारा सुन लीजिए, डिटरमिनेंट जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स का यूज करते हुए और कोफैक्टर्स का यूज करते हुए एक मैट्रिक्स को आप सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देते हो, देन इट इज कॉल्ड द determinant of the matrix। Determinant when any of matrix, any of square matrix is expressed in a single number by using all the elements and cofactors of any of a row or any of column, then it is called the determinant। क्लियर है बेटा? ये चीज ना हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए करेगी आपको कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है। प्रॉपर मीनिंग आज समझ में भी नहीं आएगा आपको। जब हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, जब हम कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि वास्तव में डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है। आज तो आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, बड़े गौर सुनना, आज आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट एक्सपेंड कैसे करते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या है, ये डेफिनेशन इसकी है, लेकिन डेफिनेशन अधूरी तब तक है जब तक आपको कोफैक्टर का मतलब समझ में नहीं आता। तो कोफैक्टर का मतलब आपको 4.4 एक्सरसाइज में समझाया जाएगा, वहां आपको कोफैक्टर डिटरमिनेंट का प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोफैक्टर डिटरमिनेंट। आज आपको सिर्फ इतना समझना है, बड़े गौर सुनना, आपको माइंड में एक चीज रख के चलनी है। व्हेनेवर एनी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मेन बात ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हेनेवर एनी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल नंबर, जब पूरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 into 2 या ऑर्डर 3 into 3, जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, और सिंगल नंबर कन्वर्ट कैसे होती है? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स और कोफैक्टर का यूज करते हुए।
सभी एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर का यूज करते हुए जब आप किसी मैट्रिक्स को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इसका एक और डेफिनेशन भी है, जो मेन डेफिनेशन वो ये है, इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ all the elements of any of a row or any of column with their cofactors अभी खाली डेफिनेशन में बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन प्रॉपर अभी भी समझ में नहीं आएगा। कोफैक्टर्स जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इसका प्रॉपर डीपली मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अभी फिर भी आपको बताता हूं, वो ध्यान सुना। कोफैक्टर्स जो होते हैं, कोफैक्टर्स वो डिनोट होते हैं CIJ से या कैपिटल AIJ से। एलिमेंट जो होते हैं वो डिनोट किससे होते हैं? पढ़ चुके थे मैट्रिक्स के अंदर, पढ़ चुके थे स्मॉल AIJ से डिनोट होते हैं। क्लियर है? मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिनोट किससे होते हैं? स्मॉल AIJ से। ठीक है? और कोफैक्टर्स जो डिनोट होते हैं वो कैपिटल CIJ या कैपिटल AIJ से डिनोट होते हैं। सपोज सुनना बेटा, जैसे मैट्रिक्स A जो है, जैसे मैट्रिक्स A है, ये एलिमेंट होता है A11, ये एलिमेंट होता है A12, ये एलिमेंट A21, ये एलिमेंट A22। क्लियर? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना है। रिपीट कीजिएगा, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दीजिएगा, देन द रिजल्ट वुड बी कॉल्ड द डिटरमिनेंट। देन डिटरमिनेंट ऑफ A, मान लो मैंने R1 का यूज कर दिया, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स A11 है और A12 है। A11 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, A12 को इसके कोफैक्टर, मतलब A11 इनटू कैपिटल A11, ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया कोफैक्टर, प्लस A12 इनटू A12। क्लियर है? आपने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के, मैं रिपीट करता हूं, आपने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना है, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। आपने R1 यूज कर दिया, जब R1 यूज किया तो R1 में कौन से एलिमेंट्स थे? A11 A12। A11 को उससे कोफैक्टर से, कोफैक्टर जब एलिमेंट 11 का है तो कोफैक्टर 11 का होगा, एलिमेंट ऑफ A11, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 11, एलिमेंट ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A12। या आपने R2 का यूज कर, R2 यूज कर A21, जब आपने ये यूज किया तो इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे कोफैक्टर्स A12 A21, ये क्या हो गया बेटा? एलिमेंट, ये क्या हो गया? कोफैक्टर, प्लस A22 इनटू कितना? A22 बेटा। क्लियर है? और आपने मान लो C1 का यूज कर लिया, तो C1 में कौन से एलिमेंट्स हैं? A11 और A21, A11 इनटू A11 प्लस A21 इनटू A21। या बेटा यस, आपने इसका यूज कर लिया, A12 इनटू A12 प्लस A22 इनटू A22 बेटा जी, दैट इज द डिटरमिनेंट। जब किसी भी, ध्यान सुनना, जब किसी भी एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मुद्दा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, whenever any square matrix is expressed in a single number, जब मैं सॉल्व कर सिंगल नंबर आ जाएगा, किसका यूज किया? by using all the elements in the cofactors, एलिमेंट्स यूज किए, कोफैक्टर यूज किए, एलिमेंट्स और कोफैक्टर से इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। प्रोडक्ट करना है किसका? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो एनी ऑफ कॉलम, किसी भी एक रो या R1 या R2 या C1 या C2, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सारे एलिमेंट्स, आपने R1 यूज की तो सारे एलिमेंट्स यूज होंगे, A11 A12, आपने R2 यूज की तो A21 A22 यूज होगा, आपने C1 यूज किया तो A11 A21 यूज होगा, आपने C2 यूज किया तो A12 A22 यूज होगा। सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने एलिमेंट यूज किया R1 के, ध्यान रखना, यहां आपने यूज किया R1 बाय R1, R1 का यूज किया बाय R2, यहां R2 का यूज किया बाय R3, और C1, यहां C1 का यूज किया, ये बाय C2, यहां C2 का यूज किया। जब आपने R1 का यूज किया तो R1 में कौन से एलिमेंट थे? A11 A12, A11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, जिस प्लेस का एलिमेंट होगा उसी प्लेस का कोफैक्टर। आपने एलिमेंट यूज किया A11 का तो कोफैक्टर भी A11 का, एलिमेंट यूज किया A12 का, कोफैक्टर भी इसका A12 का, एलिमेंट यूज किया A21 का तो एलिमेंट कोफैक्टर A21, एलिमेंट यूज किया A22 कोफैक्टर A22।
यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि आपने जो एलिमेंट्स यूज करने हैं वो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के यूज करने हैं, डायगोनल के यूज नहीं करने, मतलब ये यूज नहीं करने, ये चीज नहीं होगी। डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है, ये यूज नहीं करना, मतलब a11 into a11 प्लस में a22 into a22, बेटा ये डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट यूज करने के लिए यू हैव टू यूज आइदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स यूज करने होते हैं। ये था बेटा जी 2 into 2 ऑर्डर। अगर 3 into 3 ऑर्डर हो बेटा 3 into 3 ऑर्डर, मान लो मैट्रिक्स A है, ये a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a32 a33, क्लियर बेटा, पक्का। अब बेटा जी आप लोगों ने करना है, आपने या तो R1 का यूज करना है या R2 या R3 या C1 या C2 या C3 बाय R1। मान लो मैं डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल रहा हूं, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल रहा हूं, बाय R1 का यूज करते हैं। R1 का यूज करो बेटा, आपने R1 ये यूज करना है, तो एलिमेंट्स कौन से हैं, A11 किसकी इंटू होगी, कैपिटल A11 से, ये एलिमेंट है कोफैक्टर, प्लस में A12 इनटू इसका कोफैक्टर A12 प्लस में A13 इनटू कोफैक्टर A13। बात क्लियर। जब आपने R1 का यूज किया, अगर आप R2 का यूज करते हो तो R2 में ये एलिमेंट्स है कौन से, A21 इनटू A21 प्लस में A22 इनटू A22 बेटा प्लस में A23 इनटू A23। आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का यूज करना, मानो C2 का यूज कर दिया, C2 यूज किया तो कौन से एलिमेंट्स आ गए, A12 इनटू A12, ठीक है, प्लस में A22 इनटू A22 बेटा प्लस में A32 इनटू A32 बेटा जी। बातें क्लियर है। तो ये चीज जो प्रॉपर मीनिंग है वो ये बताया गया कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को जब उनको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मिनट होल्ड प्लीज। हाँ जी, जब किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं, then the result is called the determinant। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो इसका मीनिंग था। अब आपको ये बताया जाएगा हाउ टू एक्सपैंड द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट एक्सपैंड कैसे करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज। हरी अप। नेक्स्ट वन, अभी ना आपको जो एक टॉपिक बताया गया इसमें दो चीज यूज हुई, एक एलिमेंट्स यूज हुए, एक यूज हुए कोफैक्टर्स। तो एलिमेंट्स तो आप जानते हैं, एलिमेंट्स गिवन होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, आपको कोफैक्टर्स निकालने नहीं बताया गया। कोफैक्टर्स आपको 4.4 एक्सरसाइज में समझाए जाएंगे कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स। तो अभी आपको डायरेक्टली तरीका बताया जाएगा कि हम लोग डिटरमिनेंट एक्सपैंड कैसे करते हैं। डिटरमिनेंट हमेशा 2 into 2 ऑर्डर का निकलेगा या 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, ध्यान के चलना। आपके सिलेबस के अंदर एज पर सिलेबस ऑफ 12th क्लास देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स, 2 into 2 ऑर्डर और 3 into 3 ऑर्डर, ठीक है। बीएससी के अंदर, बीए के अंदर आपके पास 4 into 4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर द क्लास 12 देयर इज ओनली अ सिंगल डिटरमिनेंट ऑफ द 2 ऑर्डर। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स, 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट और 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है बेटे। आओ बड़े ध्यान सुनना, मैं हम बात करते हैं कि 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट एक्सपेंड कैसे करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा। आओ फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये सिंबल होता है डिटरमिनेंट का 3 -4 5 और 7, ये सिंबल डिटरमिनेंट का है, क्लियर है। आओ बेटा सोल्व कैसे करना है, सोल्व करना है 2 into 2 का ध्यान रखना, बहुत इजी है। पहले इसकी इनटू इससे, मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स की इनटू करनी है, ये इनटू ये, क्लियर। 3 into 7 माइनस फिर इसकी इनटू इससे, माइनस का कितना बेटा जी, माइनस का 4 into कितना 5, पहले इसकी इनटू इससे कर देनी, माइनस में इसके इनटू इससे, तो कितना हो गया 3 7 21 बेटे, माइनस में कितना हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस 4 से 4 बाय 20, दैट इज द 40, क्लियर। ये 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका है। पहले हमेशा आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी से इनटू नहीं करनी पहले बेटा, पहले हमेशा लेफ्ट राइट डाउनवर्ड।
अब 4 3 7 जा 21, बीच में सिंबल लगाएंगे माइनस का, और 4 5 जा -20, तो माइनस क्या हो गया +20, 21 + 20 कितना हो गया बेटे 41। सपोज दैट ये यूज किया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा और sin थीटा बेटा जी, ठीक है बेटे। तो कैसे करेंगे, पहले इसकी इंटू इससे, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा, बीच में सिंबल माइनस का, फिर इसकी इंटू इससे माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, तो sin इंटू sin कितना हो गया बेटे sin स्क्वायर थीटा, और माइनस में प्लस हो गया, और cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 1। दैट इज द वे टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, माइंड में कंफ्यूजन खत्म कर देना। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता, केवल तब निकलेगा जब मैट्रिक्स कैसी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट केवल तब निकलेगा जब मैट्रिक्स कैसी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो भी तब जब स्पेशली कहा गया। सपोज दैट मान लो लेट मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स ए है 2 3 -4 -3, ठीक है, आपको मैट्रिक्स दी हुई है और ये कहा नहीं होगी फाइनल डिटरमिनेंट नहीं निकालना, डिटरमिनेंट नहीं निकालना, डिटरमिनेंट केवल तभी निकालना है क्वेश्चन में कहा गया हो। ये डिटरमिनेंट का सिंबल लगा हुआ था, समझना ध्यान से, ये सिंबल किस चीज का बेटा डिटरमिनेंट का। अगर सिंबल ये लग गया तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ही निकालना है। अगर सिंबल ये लगा हुआ है तो इसमें यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट। लेकिन अगर सिंबल ये लगा और ये सिंबल मैट्रिक्स का होता है तो ये सिंबल लगा हुआ है तो आपको डिटरमिनेंट केवल तभी निकालना है जब क्वेश्चन में कहा गया होगा मैट्रिक्स के दी, आपको कुछ नहीं कहा होगा। अगर आगे मुझे फाइंड ए और ये सिंबल लगा दिया, ये सिंबल किसका है डिटरमिनेंट का, तो अब क्या करना है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। फाइंड ए डिटरमिनेंट, लो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है कैसे, इसकी इनटू से 2 इंटू कितना -3, बीच में सिंबल माइनस का, 3 इंटू कितना -4, 2 3 जा -6, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, आंसर इज 6 बेटा। बातें क्लियर बेटा। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका है। एक मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको बेटा, सपोज आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 4 4 1 2 4 2 देन शो दैट डबल ऑफ ए होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। ये शो करना है बेटा, क्लियर है। दो बात सुनो, क्या कहा कि आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दिया गया है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको शो करना है डबल ऑफ ए होल डिटरमिनेंट। पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है सॉरी पहले डबल ऑफ ए करना है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट निकलेगा उस कंप्लीट का डिटरमिनेंट निकालना है। वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड डबल ऑफ ए निकालोगे 2 इंटू ए, ये था कितना 1 2 4 2 मल्टीप्लाई करो 2 है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 जा 4, क्लियर बेटा। अब इसका डिटरमिनेंट डबल ऑफ ए होल का डिटरमिनेंट, मतलब ये जो रिजल्ट निकला इसका डिटरमिनेंट निकालना है। यस, डिटरमिनेंट निकालते हैं कैसे, इसकी इनटू इससे माइनस इसकी इनटू इससे 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, 2 4 जा कितना हो गया 8 माइनस 32 दैट इज -24। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा। ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड, ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या था बेटा जी 4 इंटू ए डिटरमिनेंट, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ मतलब ए का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 2 1 जा 2 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 6 आ गया, क्लियर है। अब आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, नाउ 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना -6, कितना हो गया -24। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड बेटा, आपस में इक्वल है। यस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डबल ऑफ ए होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कितना राइट हैंड साइड। दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ 2 इंटू 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट। 2 इंटू 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व करना, एक्सपेंड करना बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। पहले लेफ्ट टू राइट जो डाउनवर्ड होगा उसकी मल्टीप्लाई, फिर सिंबल बीच में माइनस का, फिर लेफ्ट राइट अपवर्ड जो होगा उसकी मल्टीप्लाई, लेफ्ट राइट डाउनवर्ड, फिर माइनस लेफ्ट राइट अपवर्ड, माइनस किया क्वेश्चन को sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, माइनस का सिंबल बीच में लगाएंगे, cos इनटू माइनस cos माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल कितना हो गया 1, क्लियर। इस तरह से मैंने आपको बात क्लियर कर दी कि अगर तो सिंबल ये डिटरमिनेंट का दिया ही हुआ है तो आपको डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालना है,
ठीक है, कुछ वहां पे मेंशन हो या ना हो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना है। लेकिन अगर मैट्रिक्स गिवन हो, बात बड़े गौर से ना, अगर मैट्रिक्स गिवन हो तो डिटरमिनेंट केवल उस हालात में निकालना है जिस हालात के अंदर डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा गया होगा। आपको मैट्रिक्स गिवन है एंड योर डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कह दिया फाइंड द डिटरमिनेंट, तो बेटा आप डिटरमिनेंट निकालो, इसकी इनटू इससे माइनस इसकी इनटू इससे, सोल्व किया, कितना आ गया 6। Similarly, question the third, if a equal this one, then show that double of a whole determinant equals to 4 times of a determinant। पहले डबल ऑफ a करो, डबल ऑफ a किया 2 into a, मल्टीप्लाई करते इतना आ गया सभी एलिमेंट से। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला, 2 4 जा 8 माइनस में 4 8 32 माइनस 24, लेफ्ट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड के अंदर आपको 4 into a डिटरमिनेंट, पहले आपको a का डिटरमिनेंट निकालना है, a का डिटरमिनेंट निकाला आप लोग, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला, तो इसमें 2 1 जा 2 हो गया बेटे, माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 2 2 माइनस 8 कितना -6, डिटरमिनेंट ऑफ a आ गया 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट, 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट, 4 से इनटू करके कितना -24, both are equal, so that's why double of a whole determinant equals to 4 times of a। is it clear? now आगे मूव करें प्लीज, गौर कीजिएगा। अब हमने बात करनी है 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व करने की बेटा जी, क्लियर है? ये हल्का सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग सिर्फ इसलिए है बेटा जी क्योंकि ना वास्तव में अभी हम लोगों ने कोफैक्टर कांसेप्ट नहीं समझा, और कोफैक्टर कांसेप्ट नहीं समझा इस कारण थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, अदरवाइज कंफ्यूज नहीं करता। लेकिन एक छोटी सी बात समझ लो 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को समझने के लिए बेटा जी, क्लियर है? आओ मार्कर कहां गया, मार्कर मार्कर मार्कर, ये रहा प्लेस सिंबल, प्लेस साइन। हालांकि प्लेस साइन कुछ होता ही नहीं, ये सिंबल कोफैक्टर्स के होते हैं, ये सिंबल किसके होते हैं? कोफैक्टर्स के। आपको यहाँ पे नाम दे दिया प्लेस सिंबल, पहला सिंबल प्लस था, ये सिंबल प्लस का होता है, बाकी उसके बाद सभी सिंबल जो ऑल्टरनेटिव होते हैं, पहला प्लस बाकी सारे सिंबल ऑल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस था तो ये कैसा हो जाएगा बेटा माइनस, ये कैसा हो गया प्लस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये प्लस था ये माइनस, ये माइनस था ये प्लस, क्लियर है? ये प्लेस सिंबल्स है। पक्का? आपको बड़ी बात सुनना, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के लिए यू हैव टू यूज एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम। दोबारा सुनना क्या कहा, ठीक है? डिटरमिनेंट इज एक्सपेंडेड, या लिख देता हूं, डिटरमिनेंट इज एक्सपेंडेड, डिटरमिनेंट इज एक्सपेंडेड on the behalf of all the elements of any of a row or any of a column। डिटरमिनेंट जो है वो एक्सपेंड होता है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स का यूज करते हुए। यहां एक बात बड़े गौर सुनना बेटा जी, ये प्लेस सिंबल्स है, ये प्लेस सिंबल्स है, और ये प्लेस सिंबल आपको उसी रो या उसी कॉलम के यूज करने हैं जिस रो या जिस कॉलम के बिहाफ पर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हो। मैं रिपीट करता हूं वंस अगेन, प्लीज फोकस कीजिएगा। यू हैव टू यूज द प्लेस सिंबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रो और दैट पर्टिकुलर कॉलम ऑन द बिहाफ ऑफ व्हिच यू वांट टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। आप जिस रो या जिस कॉलम के बिहाफ पर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हो उसी रो उसी कॉलम के आपको प्लेस सिंबल यूज करने हैं और कोई प्लेस सिंबल यूज नहीं करना। सपोज दैट यू जस्ट वांट टू एक्सपेंड डिटरमिनेंट ऑन द बिहाफ ऑफ R1, तो आपको ये सिंबल यूज करने हैं, ये सिंबल आपको यूज नहीं करना है। इफ यू वांट टू यूज द C3, तो आपको ये सारे सिंबल यूज करने हैं, आपको ये सारे सिंबल यूज नहीं करने हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि प्लेस सिंबल आपको वास्तव में प्लेस सिंबल नहीं होते, दीज आर द कोफैक्टर्स सिंबल, और कोफैक्टर सिंबल क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, तो लेकिन आपको प्लेस सिंबल के नाम से अभी बताई जा रही है बात। आपको प्लेस सिंबल उसी रो या उसी कॉलम के यूज करने पड़ते हैं जिस रो जिस कॉलम के बिहाफ पर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हो। क्लियर? डिटरमिनेंट इज एक्सपेंडेड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ ए रो और एनी ऑफ ए कॉलम। आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स का यूज करते हुए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे? आओ बड़े गौर सुनो। सपोज दैट 2 -3 -4 -1 2 1 0 3 2, ये बेटा क्लियर है? इसको एक्सपेंड करना है। मान लो मैं एक्सपेंड करता हूं, बड़े गौर सुनना, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1 के भी आप एक्सपेंड करते हैं,
बड़े ध्यान से सुनते रहना, R1 के बिहाफ पे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो भैया आपको R1 के सारे प्लेस सिंबल यूज करने पड़ेंगे। R1 ये है, इसके सारे प्लेस सिंबल यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? और कोई प्लेस सिंबल यूज नहीं करने, ये सिंबल यूज करने। यहां सिंबल प्लेस सिंबल होता कैसा है? प्लस का सिंबल होता है, और यहां सिंबल कैसा है? प्लस का। प्लस का सिंबल प्लेस सिंबल प्लस होता है, और यहां 2 भी कैसा है? प्लस। तो प्लस प्लस कैसा हो गया? प्लस और प्लस 2। अब ये 2 जिस रो जिस कॉलम में आया उस रो उसको हम डिलीट कर देंगे। ये 2 इस रो में आया बेटे, इस रो में आया और इस कॉलम में आया, तो ये रो है कॉलम डिलीट। बाकी जो बचा वो सोल्व कर दे बेटा, वो अंदर लिखे ब्रैकेट में, इसके इनटू इससे माइनस इसके इनटू से। 2 जाए कितना हो गया? 4 माइनस 3 जाए कितना हो गया? 3। रिपीट करता हूं, आपने डिसाइड किया कि आप R1 यूज करेंगे। जब आप R1 यूज करें तो R1 के सारे एलिमेंट्स यूज करेंगे, और R1 के सारे एलिमेंट्स कौन से? ये सारे एलिमेंट्स यूज है, और इन्हीं के प्लेस सिंबल यूज करने हैं। पहला प्लेस सिंबल प्लस का होता है, प्लस यहां दिया हुआ है, प्लस यहां होता है, दिया हुआ प्लस वहां होता है, प्लस 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 का सिंबल लगाया, 2 लिखा। अब ये 2 जिस रो जिस कॉलम में आता है आप उस रो उस कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा। आपने ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिए, बच्चे ये 4 एलिमेंट्स सॉल्व कीजिए। 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। क्लियर? अब अगला यूज करना है -3। माइनस यहां पर दिया हुआ और माइनस की प्लेस सिंबल होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस का सिंबल लगाया और 3 यूज कर दिया। अब ये 3 जिस रो जिस कॉलम आता है वो रो वो कॉलम डिलीट। बेटा ये रो कॉलम डिलीट, बेटा ये तो रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। बचा कौन से? ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये और ये। अब आप लोगों ने करना है इन चारों सोल्व करना है। कौन से? -1 बचा, 0 बचा, 1 बचा 2, इसकी इनटू से माइनस के इनटू से 1 2 जा -2 और 1 0 0। क्लियर? दोबारा सुनो, पहले आपने 2 यूज किया, प्लेस सिंबल प्लस था, प्लस ये प्लस प्लस प्लस, ये 2 जिस रो जिस कॉलम में है आपने वो रो वो कॉलम डिलीट। आपने R1 डिलीट कर दी, आपने C1 डिलीट कर दी, बचे कौन से? ये 4 एलिमेंट्स 2 1 3 2 2 2 जा 4 -3 बचा 3। फिर आपने यूज किया ये, यहां पर प्लेस सिंबल कैसा होता है? माइनस, और ये माइनस ही दिया हुआ, माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस। अब ये 3 इस रो में आता है इस कॉलम में, तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट। बचे कौन से? ये -1 0 0 और 1 और 2, इसकी इनटू से माइनस के इनटू से 2 1 -2 -1 0 0। अब ये यूज करना है। यहां प्लेस सिंबल कैसा होता है? प्लस का, लेकिन यहां पे दिया कैसा है? माइनस। प्लस माइनस माइनस का 4। अब बेटा ये -4 ये इस रो में आता है इस कॉलम में आता है। गौर से ना, ये R1 में आ गया, C3 में आ गया, बचा कौन सा? बचा -1 और 0 और 2 और 3। तो बेटा इसकी इनटू से माइनस के इनटू 3 1 जा -3 और 2 0 0। सोल्व कर लें, ये 2 आ गया इनटू 1 प्लस में 3 इनटू -2 -4 इनटू -3। हां जी, 2 1 जा 2 हो गया, -6 प्लस में 12 12 प्लस 2 14 में 6 कितना हो गया? 8। दैट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू। क्लियर है? हाँ जी, दोबारा सुन लीजिए एक बार, थोड़ा कंफ्यूज ना हो। आपने प्लेस सिंबल उसी रो या उसी कॉलम के यूज करने हैं जिस रो जिस कॉलम के बिहाफ पर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आपने यहां डिसाइड किया कि हम R1 के बिहाफ पे एक्सपेंड करेंगे, तो R1 के बिहाफ पे एक्सपेंड, तो R1 के सारे प्लेस सिंबल यूज करने हैं। R1 के सारे एलिमेंट्स विद प्लेस सिंबल। एलिमेंट से 2 -3 -4 प्लेस सिंबल वो थे भाई, प्लस वो प्लस ये प्लस 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 का 2, ये रो डिलीट ये कॉलम। आपने जिस एलिमेंट का यूज किया वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसे डिलीट कर दिया। आपने R1 डिलीट किया, C1 डिलीट किया, 2 1 3 2 2 जब 4 हो गया, -3 बचा 3 हो गया। आपने यूज किया -3, ये माइनस का 3 था, प्लेस सिंबल था माइनस, माइनस माइनस प्लस 3, ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट, ये बचा ये 2 1 जा -2 और 1 0 0। ये माइनस का 4 है और उसका नंबर कैसा होता है? प्लस का, माइनस प्लस -4। अब बेटा ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, बचा कौन सा? ये 3 1 जा -3 और 2 0 0। अब बेटा इसको एक्सपेंड करके सोल्व कर दे। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, आंसर में सेम आएगा। चाहे आप R1 यूज कर दें या R2 यूज कर दें या R3 यूज कर दें या C1 C2 C3 यूज कर दें। सपोज है मैं R3 यूज करता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R3, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R3, ठीक है। R3 के बिहाफ पे जिसके बिहाफ पे एक्सपेंड करें उसको मेंशन जरूर कर दें, इजी रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। R3 के बिहाफ पे, अब आपने R3 बिहाफ पे यूज करना, तो R3 के सारे एलिमेंट्स और R3 के प्लेस सिंबल यूज करने हैं। R3 का पहला R3 ये है, ये सारे एलिमेंट्स और प्लेस सिंबल प्लस का और ये 0 प्लस 0 और 0 लिखने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि 0 से तो मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 जाएगा। क्लियर है? 0 से आप अंदर कुछ भी आ जाए व्हाटएवर, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 ना होता, मान लो 5 होता, तो मैं लिखता 5 और इस, क्योंकि आप इसका यूज कर रहे हैं तो ये रोटेट करते हैं, ये कॉलम बचता कौन सा? -3 -4 2 और 1, इसकी इनटू इससे माइनस इसकी इनटू इससे। क्लियर?
अब आपने जीरो यूज कर दिया, अगला सिंबल माइनस का, और ये कैसा है प्लस, माइनस ये प्लस ये, माइनस प्लस -3। अब -3 यूज किया आपने, तो -3 जिस रो जिस कॉलम में है उस रो उस कॉलम को डिलीट कर दिया, ये रो डिलीट और ये कॉलम बचा कौन सा 2 -1 और माइनस का 4 और 1। मैं दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि आप लोगों ने इस 3 का यूज किया, तो ये 3 इस रो में आ गया, इस कॉलम में आ गया, तो ये रो डिलीट कर दिए, कॉलम बचा कौन सा 2 -1 4 -4 1, 2 -1 -4 1, तो 2 बन जाए कितना हो गया 2, बीच में माइनस सिंबल, और 4 बन जाए 4 आ गया बेटा। क्लियर है? अगला ये यूज करते हैं, ये यूज अब यूज करना है ये 2 सिंबल था प्लस का 2 आ गया बेटा, प्लस का 2, ये रो डिलीट ये कॉलम, और ना ये रो डिलीट और ये कॉलम बचा कौन सा 2 -3 -1 और 2, 2 -3 -1 और 2, टूट जाए कितना हो गया 4, -3 हो जाए कितना 3, कितना हो बेटा जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी, -3 इनटू कितना बेटा ये माइनस का 2, और ये 2 इनटू कितना 1, तो पॉजिटिव 6 हो गया, पॉजिटिव 2 हो गया, आंसर इज 8 पहले आया था, 8 अब आया। क्लियर? इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू यूज द रो, यू कैन आल्सो यूज द कॉलम। मान लो आपने कॉलम C2 यूज कर लिया और एक्सपेंडिंग अलोंग विद C2, एक्सपेंडिंग अलोंग विद C2 का यूज कर लिया, तो आपको C2 के सारे सिंबल यूज करने हैं और C2 के प्लेस सिंबल यूज करने हैं। ठीक है, C2 के सारे एलिमेंट्स और प्लेस सिंबल किसके C2। दोबारा सुनो बेटा जी, आपको C2 के सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं और C2 के प्लेस सिंबल यूज करने हैं। C2 प्लेस सिंबल एलिमेंट्स कौन से बेटा, ये एलिमेंट C2 बेटा, ध्यान से देखना, माइनस है और माइनस प्लस का 3। क्लियर है? अब प्लस 3, ये 3 किस रो किस कॉलम में आता है, ये फर्स्ट रो में आता है, सेकंड कॉलम बचा कौन सा -1 0 1 और 2, 2 बन जा -2 हो गया बेटे, माइनस में 1 0 0 हो गया बेटा, पहला सिंबल का। अब ये प्लस का प्लस का 2, अब ये 2 इस रो में आया, इस कॉलम में बचा कौन सा 2, ध्यान ना 2 बचा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है भाई, आपने कौन सा यूज किया, आपने R2 यूज किया, आपने 2 यूज किया है। अब ये 2 किस रो किस कॉलम में आता है, ये R2 में आता है और C2 में आता है, तो R2 डिलीट C2 डिलीट, बचा कौन सा 2 बचा, -4 बचा, इधर 0 बच गया और 2 बच गया बेटा, तो 2 2 जा 4, माइनस में 4 0 0, पहला सिंबल माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस का 3, अब ये 3 इस रो में है, इस कॉलम में बचा कौन सा 2 -1 -4 और 1, तो 2 बन जाए कितना आ गया 2 माइनस में 4। क्लियर बेटा? यस, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 4 प्लस का 8, और -3 इंटू ये माइनस का 2 हो जाएगा बेटा, गौर ना, माइनस का 3 इंटू कितना हो गया माइनस का 2, -3 इंटू -2 प्लस का 6, प्लस 6 -6, आंसर इज 8 बेटा। 8 यहाँ आया, 8 यहाँ आया और 8, तो इसका मतलब ये हो गया डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ऑफ अ रो और एनी ऑफ अ कॉलम, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के बिहाफ पे एक्सपेंड कर सकते हो। अब हम करते किसके बिहाफ पर, कोशिश करना, मैं ध्यान से इस चीज को जो बोल रहा हूं, कोशिश करना आप उस रो या उस कॉलम के बिहाफ पर एक्सपेंड करें जिसे मैक्सिमम 0 हो। क्यों, देखो इसमें R3 के अंदर 0 थी वाली, तो 0 एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको बेटा, एलिमेंट वैल्यू 0 बन जाएगी। सो अगर यहां भी 0 होती, यहां भी 0 होती, जैसे अगर यहां भी 0 होता, यहां भी 0 होता, मैं R3 के बिहाफ पे एक्सपेंड करता, क्योंकि यहां पे एक्सपेंड करने की जरूरत ना पड़ती, यहां पे बिना करके डायरेक्ट इस पे करता बेटा। एक क्वेश्चन देख लेते हो ऐसा, आओ देखो, सपोज दैट 3 -1 4 2 3 4 या 2 0 और 0 -3 1 और 4 बेटा। यहां पर अगर मैं सिंपली गौर सुनना, अगर मैं सिंपली एक्सपेंड करना चाहूं किसके बिहाफ पे, मैं R1 के बिहाफ पे एक्सपेंड करना चाहता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R1, तो R1 के सारे एलिमेंट्स यूज करने और R1 की सिंबल यूज करने हैं, प्लेस सिंबल, प्लेस में प्लस का होता है, प्लस का +3, ये 3 बेटा, ये इस रो में आ गया, इस कॉलम में बचा कौन सा, ये 4 0 0 -1 0 0, अगला माइनस का प्लस का 1, ये रो डिलीट बेटा, ध्यान सुनना, रो डिलीट कौन सी, ये तो रो डिलीट हो गई, ये कॉलम डिलीट, बचा कौन सा, यस फर्स्ट ये और ये 2 4 जा कितना 8 -3 0 0, अगला सिंबल किस चीज, अगला कौन सा, अब यूज करेंगे ये प्लस का 4, ये प्लस का 4 बेटा जी, ये रो डिलीट कॉलम 2 बन जाएगा कितना 2 -3 0 0। क्लियर? आंसर इज 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, 1 इंटू 8 कितना 8, 4 इंटू कितना 8 में कितना 60। लेकिन अगर मैं इसको R2 के बिहाफ पे सोल्व करूं बहुत इजी पड़ जाएगा,
क्यों पड़ जाएगा इजीली भाई, R2 में दो एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग विद R2, एक्सपेंडिंग अलोंग विद R2 के बिहाफ एक्सपेंड करते हैं भाई, सिंबल करने इसके यूज माइनस का 2, तो क्यों माइनस है और प्लस का माइनस का 2। अब ये रोडलीट बेटा और ये कॉलमलीट बचा कौन सा, ये 4 वन जा माइनस का 4 और 1 4 जा माइनस का 4, तो बेटा माइनस इस पे करने जोड़ते, इस पे करने जोड़ते, क्योंकि 0 0 है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 8, दैट इज रिजल्ट इज 16। ये आ गया बेटा आपके पास कितना 16। सो इस तरह से आप लोग इन प्लेस सिंबल को ध्यान रखना, पहला सिंबल प्लस का होता है, बाकी सारे सिंबल्स ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो इनके भी आप पर 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है पक्का? दुआ सुनो कि आप लोग डिटरमिनेंट किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स का यूज करते हुए एक्सपेंड कर सकते हो। द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। क्लियर? 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट तो डायरेक्टली एक्सपेंड होता है, 3 into 3 के लिए आपको सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं। क्लियर? आओ आगे चलते हैं। बड़े दोस्त ना, मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में केवल तभी इक्वल होती है जब उनके ऑर्डर्स आपस में कैसे हो, सेम। टू मैट्रिसेस कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, बट इन डिटरमिनेंट ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिटरमिनेंट करते पहले एक्सपेंड होता है, उसके बाद सोल्व होता है, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट सोल्व नहीं होता। दोस्त ना, ये 2 ये x ये 3 ये 4 इक्वल्स टू -2 3 4 0 8 1 3 0 माइनस का 1। क्लियर है? ये दो डिटरमिनेंट आपस में दिए हुए हैं, तो आपको वैल्यू निकालनी x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी। बहुत इजी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये एक्सपेंड होगा, पहले ये एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड 2 4 जा कितना 8 -3 into x 3x, और ये डिटरमिनेंट 3 into 3 ऑर्डर है, और 3 into 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट यूज करने के लिए आपको किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। हम यूज करते हैं उस रो या उस कॉलम का जिसमें मैक्सिमम 0, C1 में 1 0, बड़े गौर से, C1 में 1 0, R2 में 1 0, R3 में 1 0, C2 में 1 0, C1 में 1 0 है, C2 में 1 0 है, R2 में 1 0, R3 में 1 0, इनके भी आप एक्सपेंड कर दो। मान लो मैं C1 के भी आप एक्सपेंड करता हूं, तो C1 के भी आप एक्सपेंड करना है, सिंबल्स यूज करना है C1 के, गौर से C1 के पहला सिंबल है प्लस का होता है, ये प्लस होता है माइनस है, प्लस माइनस -2। क्लियर? आपने इसका यूज किया तो ये रोडलेट बेटा, ये कॉलमलेट बचा कौन सा, ये 8 1 जा माइनस का 8 -1 0 0। क्लियर है? उसके बाद 0 पे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, पहला सिंबल प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, लेकिन 0 की जरूरत नहीं है, तीसरा प्लस का होता है, प्लस में 3। अब ये रोडलेट और ये कॉलमलेट, 3 बन जाएगा कितना 3 -8 4 जा 32। क्लियर है? यस, 8 माइनस में कितना हो गया 3x, -2 into -8 पॉजिटिव 16, 3 into -29 माइनस में 87। बेटा जी माइनस का 3x इक्वल्स टू माइनस का 71, प्लस 8 था माइनस का 8, माइनस 3x इक्वल टू -79, माइनस x इक्वल टू 79/3। चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हो गई, ये कैलकुलेशन मुझे कम आती है, मैथ्स का मास्टर तो, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होती बेटा। तो ये चीज कुछ इस तरह से होती है बेटा। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं क्वेश्चन करवाता हूं एनसीईआरटी में, उस जैसा क्वेश्चन करवाता हूं, वैसा अपने आप कर लेना। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 4 था आपकी एनसीईआरटी में, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। आइए बड़े गौर सुनना, इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 3 1 1 3 -2 1 0 2, then show that गौर सुनना, शो करना है कि ट्रिपल ऑफ A होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, ये शो करना है। आओ चल लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, वो है ट्रिपल ऑफ A कर लो। ट्रिपल ऑफ A था कितना 2 1 1, ठीक है बेटे, 3 3 0 1 -2 2, बेटा 3 से इक्वल कितना हो गया बेटा, 3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 1 3 3 2 9 3 2 -6 3 1 3 0 3 1 6।
अब निकालना डिटरमिनेंट ऑफ ट्रिपल ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम का यूज करते हैं। हम उस रो उस कॉलम का यूज करते हैं जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो। मैं R3 का यूज करता हूँ, एक्सपेंडिंग में अलोंग विद R3, तो सिंबल इसका यूज करना है। यहाँ सिंबल किसका होता है? प्लस का। ये सिंबल प्लस का होता है, इसका सिंबल प्लस का नहीं देखना, फोकस करना इसका सिंबल प्लस का, ये माइनस और ये है प्लस, प्लस का 3, ये रोडलेट ये कॉलम 9 6 -54 माइनस 9 से 27, पहला सिंबल प्लस का, दूसरा माइनस का, लेकिन जीरो सिंबल की जरूरत नहीं है। आगे चलो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस का 6, ये रोडलेट ये कॉलम 9 6 54 माइनस में 9 से 27। क्लियर बेटा? यस, कितना हो गया? 3 इंटू कितना? -81 प्लस में 6 इंटू कितना? 27। हाँ जी, कितना हो बेटा? यस यस 3 1 3 3 24 माइनस प्लस में 6 7 जा 42, बचा कितना? 4 6 12 और 4 16 प्लस माइनस माइनस 13 में 3 में से 2 गया 1, 24 से 81 माइनस का 81 आ गया बेटा। क्लियर है? पक्का? आओ बेटा, कितना आ गया बस। अब आपको शो करना है नाउ ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है कितना? पहले 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, मतलब इसका डिटरमिनेंट लो। R3 के जगह पे सॉल्व कर दिया, ये 1, ये पूरी सिंबल प्लस का होता है, ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये प्लस का सिंबल होता है 1, ये रोडलेट है कॉलम 3 -6 -3 हो जाता 3, 0 पे करने की जरूरत नहीं है, ये ला, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस का 2, ये रोडलेट है कॉलम 2 3 6 -3 हो जाता 3, कितना हो गया? 1 इंटू माइनस का 9 प्लस में 2 इंटू कितना? 3, कितना हो गया बेटा? -9 प्लस में 6 दैट इज माइनस का 3। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए था -3 दैट इज -81 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हम कह सकते हैं ट्रिपल ऑफ ए होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? पक्का? ये आपका 4.1 एक्सरसाइज कुछ खास मुश्किल थी नहीं। यहाँ पर जो मेन चीज थी वो ये थी कि हाउ टू एक्सपैंड द डिटरमिनेंट एक्सपैंड कैसे होता है, 2 into 2 डिटरमिनेंट और 3 into 3 डिटरमिनेंट। तो आई थिंक सो ये आप कर लेंगे, इस एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4.2 एक्सरसाइज, इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है चॉइस में। ठीक है, तो 4.2 एक्सरसाइज को सीखने से पहले प्रॉपर्टीज सीखनी बहुत जरूरी है। सो प्लीज फोकस कीजिएगा, प्रॉपर्टीज से बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटे, आओ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बड़े फर्स्ट नाम पहले, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो or any of column are 0, then the determinant value is always equal to 0. Determinant value is always equals to 0. अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स 0, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी ऑफ रो और एनी ऑफ कॉलम, अगर किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए बेटा। ठीक है, ये 0 0 0 A B C D E F। बेटा यहां पर R1 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो आंसर कितना आ गया? 0। क्यों आ गया आंसर 0? इसका कारण समझो बेटा, आंसर 0 क्यों आ गया? मैं R1 के ब्याह पे एक्सपेंड कर दूंगा। तो अभी आपको थोड़ा पहले बताया था कि जहां जो वैल्यू अगर कोई एलिमेंट अगर 0 है तो उसके ब्याह पे एक्सपेंड करना फायदा नहीं होता क्योंकि आंसर 0 आता है। तो भाई यहां भी जो आंसर 0 आएगा, यहां जो आंसर 0 आंसर, कंप्लीट वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। ठीक है, या यूं हो जाए बेटा जी, और
ये A B C 0 0 0 D E F, इसका आंसर कितना होगा बेटा 0। अगर किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कितना 0। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स of any of two rows or two columns are same या आइडेंटिकली बोलते हैं, बुक की लैंग्वेज है आइडेंटिकल। किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स सेम हो, किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर सेम हो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन ऑल्सो the value of determinant is 0। फॉर एग्जाम्पल समझ ध्यान से, अगर किसी भी दो रो या दो कॉलम सारे एलिमेंट 0 बन जाए डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल A B C D E F A B C, यहां पर R1 और R3 दोनों आपस में कैसे हैं सेम, R1 और R3 दोनों आपस में कैसे हैं सेम, सो दैट्स द आंसर इज 0। ठीक है, A B C D E F, ये C1 और C3 कैसे हैं सेम, सो दैट्स द आंसर इज 0। ठीक है, अब ये आंसर 0 होगा, इसका सुन लो बेटा। पहले मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा बेटा, जो आपने मिसलेनियस में किया था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में चेंज नहीं करूंगा, R1 माइनस में R3 करूंगा। बस समझ क्या रहा, मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा R1 माइनस R3, जब R1 में से R3 माइनस करो 0 0 0, A माइनस A 0, B माइनस B 0, C माइनस 0, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ मैं करूंगा C1 माइनस C2, क्लियर, तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे बन जाएंगे 0, सो दैट्स व्हाई द कंप्लीट डिटरमिनेंट वुड बी इक्वल्स टू 0। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ऑल द एलिमेंट्स of any of two rows or two columns are proportional। ठीक है, अगर किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स आपस में एक ही दो, किन्हीं भी दो रोस या दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल और सेम रेशियो, then also the value of determinant is 0। क्लियर, अगर किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो then also the value of determinant equals to 0। फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, देखो ध्यान से बेटा, 7 minus 2 3 4 minus 3 7 और 3 14 minus 4 और 6 बेटा। गॉस चेक करना बेटा, यहाँ पर आप R1 और R3 को चेक करो बेटा, इनकी रेशियो कितनी है R1 की और R3 की। 7/14 कितना हो गया 1/2, -2 में -4 कितना हो गया 1/2, 3/6 कितना हो गया 1/2। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 0। 0 क्यों आ जाएगा गॉस ना, 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे R3 में चेंज कर दूंगा। क्यों R3 में चेंज कर दूंगा, R3 माइनस में डबल ऑफ R1, R3 में से मैं इसका डबल माइनस कर दूंगा, जब R3 से डबल माइनस 14 माइनस में ट्वाइस ऑफ 7 14, -4 माइनस ट्वाइस ऑफ -2 0, 6 माइनस में इसका ट्वाइस ऑफ 6 0 बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स 0, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा। बातें क्लियर है पक्का। ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम केस में यूज होती है, ज्यादा केस में यूज नहीं कर पाते हम लोग बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यूज, पर्सनल एडवाइस टू यू, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दियो तो ही इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करना, अदरवाइज प्रॉपर्टी को यूज ना करना बेटा। क्लियर, हां जी। नेक्स्ट वन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगली प्रॉपर्टी यूज है रब कर देता हूं, अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं प्लीज। हरिए आओ बेटे, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नंबर 4। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ऑल द rows and all the columns of a determinant
are interchanged with each other, interchanged with each other, then the value of determinant remain unchanged। मतलब क्या है, अगर आप सभी रो को सभी कॉलम में कन्वर्ट करो, ट्रांसपोज नहीं करो, दैट इज, इसका मतलब ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल इफ, अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर इसको एक्सपेंड करने पर, मान लीजिए इसको एक्सपेंड करने पर आंसर आ गया -38। एग्जांपल है चलता कि इसको एक्सपेंड करके आंसर कितना आ गया -38, देन तो बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जो रो थी फर्स्ट को कन्वर्ट कर दिया कॉलम फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम सेकंड, रो थर्ड, कॉलम थर्ड, देन इसका आंसर कितना होगा, आल्सो इक्वल्स टू कितना -38। दैट मींस ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। देयर इज नो एनी चेंजिंग इन द सिंबल, चेंज नहीं होते ना बेटा। देखो यहां पर इसका सिंबल प्लस का था, यहां पे सिंबल प्लस का, यहां से माइनस था, यहां पे कैसा है माइनस, यहां प्लस था, यहां भी प्लस होता है बेटा, यहां इसका माइनस था, यहां इसका माइनस है, समझ लो, यहां प्लस था तो यहां प्लस है, सिंबल में चेंज नहीं होता। So that's why there is no changing in the determinant value. Clear? Next one, property number 5. If any of two consecutive rows or consecutive columns are interchanged with each other, then the value of determinant becomes negative। क्लियर? कि अगर किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव रोज, लगातार कोई दो कॉन्जिक्यूटिव रोज या दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करते हैं, then the value determinant becomes a negative। For example, if अगर ये A B C D E F G H और I, अगर इसकी वैल्यू आ गई बेटा -38, देन आपने मान लो R3 को R2 में कन्वर्ट कर दिया, ABC ऐसा कैसा, ये A B C ये चेंज हो गया बेटा जी, ये G H I और ये D E और F, तो बेटा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। -38 तक कैसा होगा बेटा जी, +38। और अगर बाय मान लो इसमें किन्हीं भी दो रो दो कॉलम को चेंज कर दिया, मान लो आपने कन्वर्ट कर दिया C2 को C3 में बेटा जी, यूं कर दिया, देन यहां देखो ये आ गया BHE, क्लियर है, उसके बाद AGD और ये CIF, तो बेटा इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसके रिजल्ट नेगेटिव कितना हो गया -38। जब किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज, इसमें मैंने R2 को शिफ्ट कर दिया R3 में, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं था लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा है, R2 शिफ्ट इसमें कर दिया R3 में, तो जब इसकी वैल्यू को -38 और शिफ्ट किया तो वैल्यू कितनी बन गई +38। इसमें अगर आपने C2 को C1 में कन्वर्ट कर दिया तो वैल्यू इसकी नेगेटिव बन गई -38। क्लियर है? नेक्स्ट वन, आगे प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा जी, इफ all the elements of any of a row or any of a column are multiplied by a particular constant k, then the value of determinant becomes k times, क्या कहना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल गौर सुना, फॉर एग्जाम्पल इफ अगर ये A, ये B, ये C, D, E, F, G, H, I, क्लियर है, अगर आप लोगों की इसकी वैल्यू मान लो
35 आ गई। आपने इसको एक्सपेंड किया, आंसर कितना आ गया 35। आपने ना यहाँ पर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दे के से, मान लो C2 के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई के से कर दे, देन यस कितना बेटा जी, A B के C D E के F G H के और I, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने ही गुना हो जाएगी जितने से मल्टीप्लाई किया, मतलब कितना 35 ऑफ K। क्लियर है? इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, एक और चीज भी समझ सकते हैं कि डिटरमिनेंट के अंदर ना बड़े दोस्त ना मैट्रिक्स में था कॉमन पूरी मैट्रिक्स में से आता है बाहर, मैट्रिक्स में कॉमन जो होता है पूरी मैट्रिक्स से बाहर आता है। डिटरमिनेंट में कॉमन जो होता है ना बेटा वो किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में से आता है। मैं आपको यूं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लो ये है 5 7 2 -14 12 18 3 4 और माइनस का 6। आप चाहो तो बेटा इसमें से ना कॉमन लो, कितना कॉमन बेटा 2 कॉमन आ गया बेटा, 2 कॉमन ले कितना होगा बेटा अंदर, यस 5 7 2 और ये -7 6 9 3 4 और -6। मैट्रिक्स में जो होता है वो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आता है, डिटरमिनेंट जो होता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आता है बेटा जी। तो आप इसे यूं कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए, बात एक ही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो प्रॉपर्टीज हो रहेगी, फिर उसको फाइनल करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। प्लीज हरी अप। सुनो बेटा, if property number 7, if all the elements of any of a row or any of column are given in addition or subtraction, then the determinant can be expressed as the sum or difference of two determinants on the behalf of the elements of that particular row और कॉलम। मतलब क्या है पक्का कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के अंदर एडिशन में सबसेक्शन एलिमेंट्स दिए हुए, कैसे फॉर एग्जांपल A B plus C D E F plus G H I J plus K और L, यहाँ पर ना C2 के अंदर ना C2 के अंदर ना एलिमेंट्स एडिशन में दिए हुए हैं, तो इसके बिहाफ पर हम इस स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे गौर सुनना, इसको तोड़ना है, ये ऐसे रहेंगे, ये A ये E ये I, ठीक है, ये B F और J और बेटा D H और L प्लस सेकंड वाला चेंज होगा, ये चेंज मतलब ये ब्रेक होगा, बाकी कुछ ऐसा कैसा A E I और आपके पास C G और K एंड फाइनली D H और L। क्लियर है? तो आप इसको कुछ यूं कर सकते हैं कि जो ये C2 में हो ये R हो सकता है A प्लस B के C प्लस D के E प्लस F के G H I J K और L। तो बेटा आपके R1 जो ये R1 है वो ब्रेक हो जाएगी, कैसे कुछ यूं A C और E और बेटा ये G H I J K और L प्लस यस ये B के D के और ये F के और ये G H I J K और L। यहां चाहो तो प्रॉपर्टी और लग सकती है बेटा जी, यहां पे चाहो तो आप K कॉमन ले सकते हो क्योंकि R में कितना K कॉमन आ रहा है बेटा। बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ये जगह A C E ये एस इसमें बाहर K और ये अंदर B D F G H I J K L।
ये प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे आप क्या बोलते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड फाइनली बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 बेटा जी, दैट इज द ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज बेटा जी, ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपने ऑपरेशन लगाना सीखे थे R1 में चेंजिंग R1 माइनस में ट्वाइस ऑफ R2 एंड C1 में चेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और C2 में चेंजिंग C2 माइनस में ट्रिपल ऑफ C1 एटसेट्रा। दीज आर एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फाइनल बात, मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने यूज किया था आइदर रो एलिमेंट्री और कॉलम एलिमेंट्री, और जब आपने रो एलिमेंट्री यूज किया सिर्फ और सिर्फ रो यूज किए थे और कॉलम एलिमेंट्री सिर्फ कॉलम यूज किए थे। लेकिन ऑपरेशनल प्रॉपर्टी इन द डिटरमिनेंट एक ही क्वेश्चन के अंदर आप रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं। रो और कॉलम दोनों यूज करने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि जब आप रो यूज करोगे तो रो वाली ऑपरेशन में आप कॉलम यूज कर लोगे, नहीं, ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि आप रो वाले ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, कॉलम वाले ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो एक सिंगल क्वेश्चन में। मैट्रिक्स में कहा एक क्वेश्चन में आइदर यू हैव टू यूज द ऑपरेशंस ऑफ रो और द ऑपरेशन ऑफ द कॉलम्स, बट डिटरमिनेंट के अंदर यू कैन यूज द रो ऑपरेशन और द कॉलम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। क्लियर है? इन प्रॉपर्टीज को पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपको एक्सपेंडिंग सिखाया है डिटरमिनेंट का 2 into 2 order 3 into 3 order, उनको अलग स्टडी कर लेना। 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट एंड द प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटेड and we will move up to the 4.2 exercise in the next class। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद और जय श्री राम।